यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है और इस वीडियो में जितने भी पात्र हैं उनके नाम फिक्शनल रखे गए हैं ताकि कोई अगले दिन उठ के ना बोल दे कि उसका नाम है वीडियो में। एंजॉय। व्हाट्सएप यूट्यूब, मैं बनी और आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है जिसमें मैं अपनी 11th क्लास की स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। सो आई होप यू गोना लाइक इट। चलो भाई। मेरा पहला दिन होता है अपनी 11th क्लास का। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता हूँ और जैसे ही मैं अपनी क्लासरूम में पहुँचता हूँ तो तभी मुझे दिखती है कृतिका। होल्ड ऑन, इतना आगे कहाँ जा रहा हूँ भाई, शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं पैदा हुआ था, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तू सॉरी थोड़ा ज़्यादा पीछे चला गया। ईयर 2016। जिस स्कूल में मैं पहले था वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरे को साइंस देने से मना कर दी। अब बाकी घर वाले लग जाते हैं कि भाई अब नेक्स्ट कौन से स्कूल में मेरे को साइंस मिल पाएगी। और लकीली कुछ दिन बाद मेरे को रिस्पॉन्स भी आ जाता है एक स्कूल से कि हम आपको साइंस दे सकते हैं। अब मैंने साइंस ले तो ली बट मैं अंदर ही अंदर कन्फ्यूज़ हो रहा होता हूँ क्या मैंने सही किया साइंस लेके कि नहीं। 11th क्लास का पहला दिन। अब न्यू एडमिशन बच्चों को एक ऑफिस में बिठाया जाता है और बोला जाता है कि आपको जल्दी आपके क्लासरूम में ले जाया जाएगा। मेरी नर्वसनेस से बुरी हालत होने लग जाती है क्योंकि उस टाइम पे मैं नेक्स्ट लेवल इंट्रोवर्ट हुआ करता था। आई सिंपली जस्ट स्टार्टेड टू प्लीडिंग टू गॉड टू प्लीज एंड दिस। अब एक टीचर आती है और मुझे मेरी क्लासरूम ले जाती है। मैं देखता हूँ 40 बच्चे जो सिर्फ मुझे देख रहे होते हैं। मेरी बुरी हालत हो जाती है। टीचर कहती कम इन एंड टेक योर सीट। और जैसे ही मैं अपनी सीट पे जा रहा होता हूँ तभी मुझे एक लड़की दिखाई देती है और मैं बस उस लड़की को देखता हूँ, पूरी तरह उसी में ही खो जाता हूँ। मतलब इतनी सुंदर लड़की जो मैंने कभी आज तक नहीं देखी होगी। अब रिसेस होती है। मेरा एक क्लासमेट मुझे एक ग्राउंड में मिलता है और कहता है तुम ही हो ना न्यू एडमिशन। मैं कहता हूँ हाँ। कहता है कि तुम अकेले क्यों हो। मैं फिर ऐसे उसे एक्सप्लेन करता हूँ कि यार मैं ऐसे इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है नए लोगों से बात करने में, स्टफ लाइक दैट। तो सीधा जाके बोल देता है हाय मैं हन्नी हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मैं भी कह देता हूँ हाय। तो ऐसे ही बात करते करते हमारी दोस्ती होती है और ऐसे ही मेरा एक और दोस्त बन जाता है जिसका नाम होता है हर्ष। हम तीनों की जोड़ी मस्त थी। वैसे आपने ये तो सुना ही होगा, तीन टिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये एक्चुअल में हमारे ऊपर लागू भी होता था। जहाँ भी हम जाते थे काम बिगड़ता ही था, पता नहीं कैसे। एक बार तो केमिस्ट्री लैब में हमने सारे केमिकल्स को ही आपस में मिला दिया था बस ये देखने के लिए कि धमाका होगा कि नहीं। नए नए साइंटिस्ट बने थे ना यार, लैब कोट और ग्लासेस पहन के। क्यूरियोसिटी तो रहती है, क्या करे। वैसे धमाका हुआ नहीं था लेकिन मजा बड़ा आया था। अच्छा बाय द वे जरा इनका डिस्क्रिप्शन तो दे तू। इतने दोनों महान हस्ती हैं कसम से, क्या बताऊं। हन्नी ये तो भाई पागल बंदा है, बिल्कुल एक नंबर का। बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन लेता था, किसी के सामने भी कुछ भी बोल देता था। और हर्ष, इसे तो हम प्यार से पोगो कहते थे क्योंकि दिमाग इसका वैसा था ना, बिल्कुल बातें ही ऐसे करता था। पता नहीं चलता था कि इसके दिमाग में दिक्कत है या हमारी जो हम इसकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। एक दिन तो इसको किसी ने कह दिया था कि भाई ग्राउंड के एंड में यूज कॉन्डम्स द फन है। ये सही में उनको देखने भी चला गया था। एक दिन होता है हमारा मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट। सोचो वो सब्जेक्ट जिसके अंदर तुम पढ़ के भी फेल हो जाते हो उसका सरप्राइज टेस्ट। मैं लिटरली 2 पेज भरता हूँ और मेरा आता है 0 और हन्नी का आता है 1 नंबर। हन्नी को इस बात से अफसोस नहीं था कि उसका 1 नंबर आया, उसको इस बात से खुशी चढ़ रही थी कि भाई मेरा 0 आया और उसका 1 नंबर आ गया कैसे, जिससे वो मेरे से जीत गया। ऐसी बैटल जो कभी प्लान ही नहीं हुई थी। कुछ टाइम बाद हन्नी को भी पता चल जाता है कि मैं कृतिका को पसंद करता हूँ। हाँ वही लड़की जो फर्स्ट डे वाले दिन मेरे को दिखाई दी थी। हन्नी कहता है रहने दे भाई, औकात के बाहर है, आधा स्कूल उस पे मरता है। तभी हर्ष कहता है भाई मैं तेरे को ट्रेन करूंगा। हन्नी के एकदम से मुंह से निकलता है आप सर। मैं हर्ष को कहता हूँ रहने दे भाई, ये 2 लड़कियों से लगातार चाटे खा चुका ही है। क्योंकि भाई क्या हुआ था कि एक बार तो हन्नी ने कहा था हर्ष को कि भाई लड़कियों को रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। ये गधा उनको बहन जी बोल के आ गया था। देखो मैं होता हूँ इंट्रोवर्ट, मुझे लड़की से कैसे बात करना चाहिए मेरे को इसका ABCD भी नहीं आता था पहले। तो मैं सोचता हूँ कि रिसेस के अंदर ही जाके मैं उससे बात करने की ट्राई करूंगा। रिसेस के टाइम मैं उसके पास जाता हूँ, वो अपनी फ्रेंड रितु के साथ होती है। कृतिका बोलती हाय बनी, मैं बस वही खत्म, पता ही नहीं इसके आगे बोलना क्या है, टोटली ब्लैंक। बट फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटा के भाई कुछ तो बोलना ही था ना, अब सामने तो आ गए हैं तो फिर कोई टॉपिक ऐसे स्टार्ट करना था। तो मैंने बोल देता हूँ कि मैंने सुना यू आर ए डॉग लवर। वो कहती है यस आई एम। और मैं कहता हूँ ओ आई एम ऑल्सो, मेरे पास भी एक डॉग है। पता नहीं रीतु को भी कहीं ना कहीं से शक होने लग जाता है या फिर समझ जाती है कि मैं कृतिका के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। तो तभी वो बोल देती है यू नो कृतिका's बर्थ डेट। मैं कहता हूँ नो। कृतिका कहती इट्स 6 नवंबर 2000।
मैं कहता व्हाट सीरियसली 6 नवंबर? क्योंकि 6 नवंबर को मेरा एक्चुअल बर्थडे आता है और पता नहीं जैसे उसने बोला ना मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चलने लग गए। मैं कहा ये कहीं सही में कोई ऐसा इंडिकेशन तो नहीं दे रहा भगवान की सही में ऐसा हो सकता है पॉसिबली। कृतिका कहती हाँ बट क्या हुआ? आई सेड आवर बर्थ डेट्स आर सेम। कृतिका कहती सच्ची? और फिर वो दोनों वहां से चले गए। बात हमारी वहीं खत्म हो गई। मैं हन्नी हर्ष एक दिन हम ग्राउंड में होते हैं। हाँ हम आधे ज्यादा टाइम ग्राउंड में घूमते रहते थे पता नहीं क्यों। मैं और हन्नी तो पता नहीं आपस में रेट ही लगाते रहते थे प्रॉपर्टी के कि इस जमीन के कितने मिल पाएंगे। और हमारे हर्ष बाबा वो तो वही ट्रेजर ढूंढते रहते हैं जो ग्राउंड के एंड में दफन है। तो बाद में हमें एक खुफिया सूत्रों से पता चलता है कि कल हमारा फिजिक्स का टेस्ट होने वाला है। तो मैं कहता हूँ हन्नी से यार बहुत बेइज्जत हो गई क्लास में भाई, अब तो कल के टेस्ट में फाड़ देना है। हन्नी में भी एकदम से जोश आ जाता पता नहीं कहाँ से, कहता है कि हाँ भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए अब तो हम ही क्लास के टॉपर बनेंगे। नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट होता है और हमारे आते 25 में से 5 मार्क्स। मैं हन्नी से कहता हूँ हन्नी हम तो टॉपर बनने वाले थे ना यार, सिर्फ 5 मार्क्स ही आया पढ़ के भी। हन्नी को पता नहीं क्या होता है एकदम से कहता अरे नहीं यार ये तो मेरी चाल थी। मैं कहता वेट व्हाट चाल पर कैसी चाल, और ये हमारी किस काम आई है? हन्नी कहता सोच के बताऊंगा किस काम आई है। एक रात हम ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार अब तो स्कूल जाते जाते बोर हो गए, अब तो नहीं मन कर रहा स्कूल जाने का। पता नहीं हन्नी का दिमाग नेक्स्ट लेवल, कहता है यार हम अपकमिंग टॉपर्स हैं, हम ज्यादा ही पढ़ दे जिसकी वजह से अब हम स्कूल से ही बोर हो चुके हैं। मैं कहता वेट टॉपर्स? हर्ष कहता चलो यार बंक मारते हैं। मैं कहता नहीं यार अगर पकड़े गए तो। हन्नी कहता नहीं आइडिया अच्छा है कर सकते हैं हम। तो फिर हमारी होती है प्लानिंग प्लॉटिंग। प्लान होता है कि हन्नी अपनी स्कूल वैन को बाहर ही रुकवा देगा और हर्ष उससे 11 नंबर की बस से वहां मिलेगा और मेरी बस भी बाहर रुकेगी तो मैं चुपके से निकल जाऊंगा। प्लान अच्छा था पर एक कमी थी कि हमारे प्लान के अंदर किस्मत शामिल नहीं थी बस, तो वही हुआ। नेक्स्ट डे ये दोनों कमीने तो बाहर मिल गए लेकिन मैं देखता हूँ मेरी बस चलती जा रही है बिना रुके। और क्या होता है कि मेरी बस रुकती है सीधा स्कूल के अंदर और फिर मेरे को मजबूरन स्कूल को अटेंड करना पड़ता है उस दिन। कुछ दिन बाद मुझे और हन्नी को फिर चुल मच जाती है। अब क्या करते हैं कि अब तो क्लास रजिस्टर में से कृतिका का नंबर ही निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि भाई स्कूल खत्म होने के बाद उसे कॉल करेंगे और वही करते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं कि सामने किसने उठाया फोन। मैं कहता हूँ हेलो कृतिका। उसके पापा बोलते हैं आप कौन? मेरे माइंड में तब एक चीज क्लिक होती है यार कृतिका की आवाज ऐसी तो नहीं है। फिर मैं एकदम से हन्नी को कहता हूँ अबे ये तो कृतिका के पापा का नंबर है। मैं फोन हन्नी के हाथ में दे देता हूँ और हन्नी एज यूजुअल वही बातें। हन्नी बोलता जी मैं FBI से बोल रहा हूँ, कृतिका की लाइफ डेंजर में है। मैं बोलता हूँ पागल हो गया है क्या साले, FBI इंडिया में कब से आ गई? मैं फोन लेता हूँ और कहता हूँ जी मैं कृतिका की ट्यूशन से बोल रहा हूँ कि आज के ट्यूशन की छुट्टी है। तो उसके पापा बोलते हैं सामने से ये FBI वाला कौन था? मैं कहता हूँ हेलो 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 आवाज नहीं आ रही हेलो और वहीं पे फोन में काट देता हूँ। हन्नी कहता हूँ बच गए। मैं हन्नी को कहता हूँ साले तू सोच समझ के क्यों नहीं बोलता, तू कभी हुई। वेकेशंस आ जाते हैं। वेकेशंस के अंदर मैं अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन घूमने जाता हूँ और वहाँ पे चुपके से कृतिका के लिए गिफ्ट ले लेता हूँ। रहा नहीं जाता। वापस आने के बाद मैं हन्नी और हर्ष को वो गिफ्ट दिखाता हूँ और हन्नी बोलता है एकदम से वाह मेरे भाई लड़की पटी है नहीं और उसके लिए तूने गिफ्ट भी ले लिया। मैं हन्नी को कहता हूँ यार मैं उसको अकेले में देना चाहता हूँ। क्या बोला तूने? गिफ्ट अकेले में देना चाहता हूँ। एकदम से हर्ष कहता है एक आइडिया है, तू उसको रिसेस भी दे सकता है और तब क्लास के अंदर कोई होगा भी नहीं। मेरे एकदम से मुंह से निकलता हर्ष तेरे दिमाग से ऐसा आइडिया कैसे आ गया? रिसेस टाइम पूरी क्लास खाली हो जाती है और क्लास में होता हूँ मैं, हन्नी, हर्ष, कृतिका और उसकी दोस्त रितु। कृतिका भी एकदम से क्लास से जाने वाली होती है। पीछे से हर्ष कहता है रुको कृतिका बनी को तुम्हें कुछ देना है। वो इतना अजीब साउंड करता है ना, मैं एकदम से बोलता हूँ मेरे को जानता नहीं है ये। कृतिका पलट के कहती है क्या हुआ? कृतिका आती है मेरे पास और मेरा चेहरा उस टाइम इतना लाल हो चुका था ना, लाल टमाटर की तरह। कृतिका कहती ये क्या हो रहा है तुम्हारे फेस को? पीछे से अन्नी कहता भाई उसे गिफ्ट दे के खत्म कर यार, इससे पहले कोई क्लास में आ जाए। और फिर मैं उसे वो गिफ्ट देता हूँ और एकदम से रितु कहती है ओहो प्रपोजल। मैं इस टाइम बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ। फिर दोबारा मैं कहता हूँ नहीं कोई ऐसा नहीं है ये। हन्नी कहता अच्छा बाय द वे कृतिका हमने कुछ दिन पहले तुम्हें फोन किया था। तो एकदम से बोलती है एक सेकंड वो FBI वाले तुम थे? मैं कहता हाँ काइंड ऑफ मैं और हन्नी थे, पर ये FBI वाला ये सारा प्लान इसका था। ये कमीने हन्नी ने CBI को FBI बना दिया। कृतिका कहती वो मेरे डैड का नंबर था पर तुम्हें मिला कैसे? तो मैं कहता हूँ कोई 2 डेयरिंग बंदे थे जिन्होंने क्लास रजिस्टर में से तुम्हारा नंबर उड़ा लिया। कहती है अच्छा अगर तुम्हें मेरा नंबर चाहिए था तो मेरे से सीधा मांग लेते। भाई मैं उस टाइम भाई
नंबर मिलने के बाद मैं पूरा लाल पड़ने लग जाता हूँ। कृतिका कहती क्या हो रहा है? पीछे से हनी कहता है इसका काम जो हो गया। हम तीनों आपस में व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते, फिर एकदम से याद आता है अरे कल तो हर्ष का बर्थडे है। तो फिर हम मुझसे पूछते हैं हाँ भाई पार्टी कहाँ दे रहा है। पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं कि ये पोगो क्यों कहलाता है। हर्ष एकदम से कहता है यार मेरा मन तो चिड़ियाघर जाने का है। चिड़ियाघर? हेड के टके दिमाग फिर गया क्या? मैं अन्नी को कहता हूँ भाई 16 साल का कहाँ से है? इसके घर वालों ने कैसे छोड़ रखा है इसे खुला? भाई 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 मेरा बचपन का सपना है। पर क्या करे यार, दोस्त तो अपना ही है, हमें जबरदस्ती जाना पड़ता है इसके साथ चिड़ियाघर। मैं कुछ फोटोज अटैच कर रहा हूँ। उसी तरफ मेरी और कृतिका की रोज बातें होने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कुछ भी लंबे टाइम तक नहीं चलता। तो वही होता है, मेरे और कृतिका के बीच में भी चीजें खराब होनी स्टार्ट होने लग जाती हैं। अब स्टोरी में आता है वैभव। सिंपल इंट्रोडक्शन, आग लगाओ इंसान। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मीठा मीठा बोल के इसने न जाने क्लास में कितनी लड़ाइयाँ करवाई हैं। ये भी कृतिका को पसंद करता था। मैं और कृतिका आपस में बात करें इसे पसंद नहीं था बिल्कुल भी। तो इसने क्या किया, इसने मेरे बारे में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मैं कृतिका के बारे में बहुत बुरा बोलता हूँ, ऐसी चीजें जो मैं वीडियो के अंदर बोल भी नहीं सकता। ऐसे ही स्कूल चल रहा होता है, मैं हन्नी हर्ष अपनी हरकतें कर रहे होते हैं क्लास के अंदर। एकदम से कुछ लोग आते हैं मेरे को मारने के लिए, कहते हैं कि तुमने कृतिका के बारे में ऐसे बोला कैसे। मैं इस सबसे अनजान होता हूँ। मैं कहता हूँ क्या हुआ? तब कृतिका भी एकदम से आ जाती है। कृतिका को देख के मैं कहता हूँ क्या हो गया कृतिका, ये सब क्या है? मैंने कृतिका का वो रूप पहली बार देखा था वैसा। कृतिका कहती है अब इतने भी भोले मत बोलो, मेरे पास है तुम्हारी चैट्स। मैं कहता व्हाट चैट्स? कृतिका कहती मेरे से दूर रहना, नहीं तो वो चैट्स को मैं ऑनलाइन कर दूंगी। एकदम से हन्नी कहता ये क्या हो रहा बनी? मैं कहता आई डोंट नो ब्रो, मैंने कभी कृतिका के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। काफी टाइम बीत जाता है, हम दोनों एक दूसरे से बात करनी बिल्कुल बंद कर देते हैं। फिर आता है दिन जब स्कूल वाले हमें एक फेस्ट पे लेके जाते हैं। स्कूल वालों ने साफ बोला था कि फोन बिल्कुल नहीं लाने हैं। एंड गेस व्हाट, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो फोन ना लाया हो। लिटरली बच्चे सॉक्स के अंदर छुपा के लाए थे फोन। फेस्ट में पहुंचते मैम ने कहा जिसके पास भी फोन है अभी पकड़ा दो, अगर चेकिंग के टाइम मिला तो वो वापस नहीं मिलेगा तुम्हें। तो क्या होता है कि पहले एक फोन बाहर आता है, फिर 2 फोन आते हैं, फिर 3, फिर 15, फिर 26, फिर 35 फोन। लाखों के फोन हो जाते हैं। मैम कहती है क्या करती है तुमने बच्चों? कि मैं वहाँ की कुछ फोटोज अटैच कर रहा हूँ, पर सबके फेसेस ब्लर रहेंगे फॉर प्राइवेसी रीजंस ऑब्वियसली। द ईयर इज अबाउट टू एंड। मेरा इंटरेस्ट एकदम से एडिटिंग में आ जाता है और घर वालों से जिद करके मैं एक लैपटॉप भी ले लेता हूँ। मेरा सारा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और मैं एक फैसला लेता हूँ कि अब मैं एडिटिंग लाइन में ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि मार्क्स तो वैसे भी नहीं आ रहे थे और घर वाले भी किसी तरह मान जाते हैं। 12th क्लास फेयरवेल, 12th के साथ 11th को भी बुला लेते हैं। तब फिर मैं आखिरी बार मिलता हूँ कृतिका से। आखिरी बारी क्यों, अभी पता चल जाएगा। मैं बिना डरे कृतिका से बोलता हूँ कि मेरा ट्रस्ट करे, मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो किसी तरह समझ तो जाती है और फिर बोलती है लेट्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। मुझे नहीं पता था कि उसके एवरीथिंग वर्ड के अंदर मैं भी शामिल था। मैं कुछ फोटोज लगा रहा हूँ फेयरवेल की, और हाँ मैं कृतिका की कोई फोटो नहीं डालने वाला, क्योंकि मुझे पता है तुम हरामी मानुष हो, तुम किसी तरीके से कृतिका की रियल आईडी तक तुम पहुंच ही जाओगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या? बस फिर मैंने आगे चल के इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। उसकी स्टोरी अब फिर कभी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बारे में और जानना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और हाँ मेरा गेमिंग चैनल भी है, वहां जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक ले टिल देन गाइस, बाय, पीस। Bitch, I'm flyer than your ex, man. I'm flyer than your next, man. I'm flyer than your